Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss atomic force microscopy AFM. Let's begin. Atomic force microscopy जहाँ को शॉर्ट फॉर्म रे कहा जाए AFM is a technique. The technique is used to view very high resolution images of the surface of a sample by atomic force microscope. जो इंस्ट्रूमेंट साहाय्य आमे कौन से एक सरफेस हाई रिजोल्यूशन इमेज को देखिबा पाई चाहूचे से प्रकार इंस्ट्रूमेंट को आमे कहूचे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एवं एथिरे जो टेक्निक को व्यवहार करा जायछि तार नाम हेउछि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो कौन कौन यही एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी रो विशेष गुण सब रही। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। या को अन्य प्रकार रे मध्य हमें कहू स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। कहीं कहा जाए स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी यार स्कीमेटिक डायग्राम रे हमें जानी दे परिबा के भली भाव रे ए टेक्निक टी काम करूछि। एठारे एक आमे कैंटिलीवर व्यवहार करूछे जे कैंटिलीवर रो गोटे एंड रे आमे एक प्रोब व्यवहार करूछे। प्रोब ता एक पिन शेप रो जहाँ साहाय्य रे आमे से सैंपल को स्कैनिंग करिबा। तेणु करी से प्रकार टेक्नोलोजी को आमे कहि देई पारुछे स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप has resolution of the order of the fractions of a nanometer। तबे यही टेक्नोलोजी को व्यवहार करी आमे जो सैंपल रो इमेज सृष्टि कराउछे सेही इमेज रो रिजोल्यूशन टा रो ऑर्डर नैनोमीटर रेंज रे आसीबो 10 to the power -9 मीटर। इट कैन ऑब्टेन इमेजेस विथ वेरी हाई रिजोल्यूशन एट एंगस्ट्रॉम लेवल जार रेंज टा रहउची गोटे एंगस्ट्रॉम लेवल 10 to the power -10। यही रेंज भितर जो इमेजटा यही प्रकार टेक्नोलोजी सृष्टि होची तार रिजोल्यूशन टा ऑर्डर 10 to the power -10 भितर रहउची। सेथिपाई इट कैन बी मेजर द सरफेस रफनेस एंड टेक्सचर एट नैनोमीटर स्केल। जेहेतु नैनोमीटर स्केल रेंजटा आमर आसी जाउची गोटे नैनोमीटर रु 100 नैनोमीटर मध्य रे सेथिपाई कौन से एक नैनोमीटर स्केल रे सही सरफेस रो रफनेस बा ता टेक्सचर को एक इमेज फॉर्म रे यही प्रकार टेक्नोलोजी को व्यवहार करी तार इमेज को आमे प्लॉट कर दी परिबा। लेट कम टू दैट स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एक सैंपल यूज करिछे जो सैंपल रो इमेज को आमे सृष्टि कराइबा। से सैंपल को आमे रखीचे एक पेजो एक्चुएटर साहाय्य रे। ये पेजो एक्चुएटर काम कौन? ये पेजो एक्चुएटर टी कौनसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दवा तार मेकानिकल फंक्शन को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल परिवर्तित हो जीवो कौन से एक मेकानिकल कार्य को जहाँ फल से सैंपल रो 3 डायमेंशनल इमेज को आमे अति सहजरे प्लॉट कर दी परिबा। एठारे आहुरी आमे व्यवहार करिछि एक कैंटिलीवर। कैंटिलीवर रो गोटे एंड रे रहिछि एक पिन शेप जाको आमे कहू से प्रोब लेजर लेंस। लेजर बीम लेंस थ्रू रे आसी कैंटिलीवर रे इंसिडेंट हेबो एवं यार रिफ्लेक्टेड रे डिटेक्ट हेबो कौनसी एक फोटो डिटेक्टर साहाय्य रे। मुख्यतः आमे फोटो डायोड को व्यवहार करिछे फोटो डिटेक्टर कहिकी जहाँकि लेजर बीम को डिटेक्ट करिवो। कंट्रोलर एवं कंप्यूटर को व्यवहार कराइछ। कंट्रोलर साहाय्य रे आमे इंस्ट्रक्शन दबा ये पेजो एक्चुएटर को जे कि कंट्रोल करिवो से सैंपल रो इमेज को प्लॉट कराइबा पाई
प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यूज हो फाइनली ये फोटो डिटेक्टर रे से सिग्नल टी कंप्यूटर को आसी कंप्यूटर स्क्रीन रे आमे यही सैंपल रो 3D इमेज को प्लॉट कर दे परिबा के प्रकार प्रिंसिपल रे काम करछि ताकू मध्ये हम लक्ष्य करिबा के भली भाव रे ए सैंपल रो एक हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज को आमे प्लॉट कर दे परिबा फाइनली कंप्यूटर बा मॉनिटर रे बाय यूजिंग दैट प्रॉपर सेटअप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए कैंटिलीवर विथ शार्प टिप से शार्प टिप को कहूँ आम प्रोब at its end which is used to scan the surface of the sample। इठार जो कैंटिलीवर तार गोटे एंड अति मुनिया टिप रोची जो टिप साहाय्य आम ये सैंपल रो प्रत्येक पॉइंट को स्कैन कर दी परिबा। द कैंटिलीवर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड तेज से कैंटिलीवर सिलिकॉन किंबा सिलिकॉन नाइट्राइड रे तैयारी हेची विथ ए टिप जो टिप के आम कहे प्रोब से शार्प टिप के आम कहे प्रोब जार रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स से प्रोब रो शार्प पॉइंट रो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो रेंज टा रहउची समथिंग नैनोमीटर रे। When the tip is brought into the proximity of the sample surface, forces between the tip and the sample lead to a deflection of the cantilever according to Hooke's law। okay? तो के प्रकार प्रिंसिपल रे काम करुच्ची when that tip is brought into the proximity of a sample surface, forces between the tip and the sample lead to the deflection of the cantilever according to Hooke's law। Let me understand that point। जिते बड़े कैंटिलीवर टिप टी इस सैंपल रो प्रति पॉइंट रे स्कैनिंग करुच्ची प्रति पॉइंट को जाउची से सिचुएशन कौन हम आम हुक्स लॉ अनुसार यदि दीटा आटम परस्पर सा एक डिस्टेंस से रोचे से सिचुएशन रे दीटांग परस्पर को अट्रैक्शन करेंगे किंतु जेते बेले से आटम दीटांग मध्य डिस्टेंस बहुत कम रोची बा परस्पर आड़ को क्लोजली रोचंती से समय से मैंने अट्रैक्शन परिवर्ते रिपल्सन हेबो। हुक्स लॉ को आम विशेषकर इलास्टिसिटी क्षेत्र में व्यवहार करुचे से हुक्स लॉ अनुसार जिते बड़े सैंपल सब जगह तो सामान नुह को जगार रफनेस थी जेहेतु से कैंटिलीवर से शार्प पॉइंट से सैंपल से जगह टच करुच्ची जिते बेले तार टॉप पॉइंट एवं सैंपल से आटम मध्य डिस्टेंसटा अधिक थी से सिचुएशन रे से परस्पर सहित अट्रैक्ट हम जो डिस्टेंसटा बहुत क्लोज हो से सिचुएशन रे से परस्पर ठारू दूरे जाए तो सही क्रम लेजर लाइट बा लेजर बीम जिते कैंटिलीवर उपर पड़ुछि अकॉर्डिंगली ए कैंटिलीवर मध्य डिफ्लेक्शन हेबो से डिफ्लेक्शन अनुसार ए लेजर बीम ए कैंटिलीवर रिफ्लेक्टेड होकि जिते फोटो डिटेक्टर सहायता डिटेक्ट होची से ही अनुसार ये फोटो डिटेक्टर रे से लेजर बीम रो मध्य डिफ्लेक्शन घटिबो सही क्रम रे आमे ताहार एक 3D इमेज को प्लॉट कर दे परिबा कंप्यूटर स्क्रीन रे। तबे से जो फोर्स आमे लक्ष्य करूछे कैंटिलीवर टिप एवं से सैंपल मध्य जहाँकि आमर हुक्स लॉ द्वारा पर्यवेक्षित तो से क्यों प्रकार फोर्स द फोर्सेस दैट कैन बी मेजर्ड बाय AFM टेक्नोलॉजी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी टेक्निक आर मेकानिकल कंटैक्ट फोर्स या कौन मेकानिकल कंटैक्ट फोर्स हो पारे वैन डर वाल्स फोर्स हो पारे कैपिलरी फोर्स हो पारे केमिकल बॉन्डिंग कारण फोर्स हो पारे बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो पारे कि मैग्नेटिक फोर्स हो पारे एगेन आम कहीदे पारे कौन सल्वेशन फोर्स हो सारे यही प्रकार फोर्स को फोर्स द्वारा कैंटिलीवर टिप एवं सैंपल परस्पर सहित इंटराक्टेड होकि आम बेस्ट हो कौन एक प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ना था हुक्स लॉ द्वारा ये फोर्स टी पर्यवेक्षित। नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्य करवा द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए लेजर स्पॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द कैंटिलीवर इनटू एन एरे ऑफ फोटोडायोड्स जहाँ आम कहते लेजर बीम
से क्रम कैंटिलीवर रे इंसिडेंट होइकी रिफ्लेक्टेड हम जहाँ डिटेक्ट करा कौन से एक फोटो डिटेक्टर पर्टिकुलाली आम व्यवहार करछे फोटो डायोड को एठारे जेहेतु यार टिप एवं सैंपल मध्य इंटराक्शन फ्लक्चुएट मैनर हम से भाव में लेजर बीम रो डिटेक्शन मध्य फोटो डायोड रे से फ्लक्चुएशन आकार संगठित हो द टिप इज स्कैन across the sample using piezoelectric scanners. During scanning takes place in the tip sample interactions. तेबे आम सैंपल टी रखीचे एक पेउजो एक्चुएटर उपरे जो पेउजो एक्चुएटर को आम सिग्नल प्रदान करवा यूजिंग कंप्यूटर एंड कंट्रोलर के भाव में सिग्नल दिस इज मॉनिटर्ड यूजिंग एन ऑप्टिकल लेवल डिटेक्शन सिस्टम and the microscopic images are then generated through the feedback loop established between optical detection system and the piezoelectric scanners. फोटो डिटेक्टर लेजर बीम को डिटेक्ट कला ताहाको पठाई देला कंप्यूटर स्क्रीन रे हमें तार 3D इमेज को प्लॉट कले अगेन हमें कंट्रोलर हेल्प रे पेजो एक्चुएटर को प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पल्स सिग्नल देले जहाँ फल से मेकानिकल वाक को कन्वर्ट करिवो एवं अकॉर्डिंगली आमर से सैंपल इंटराक्शन हम से कैंटिलीवर सहित यही क्रम एक फीडबैक लूप सिस्टम काम करुच्ची यही प्रकार टेक्नोलोजी रे एवं फाइनली आमर इमेज प्रोसेसिंग हेबो एवं फाइनल इमेज को हमें मॉनिटर हेल्प रे देखि दे परिबा तेज यही प्रकार टेक्नोलोजी कौन कौन सब एडवांटेज रही इट कैन बी यूज टू प्रोक्योर ए 3D सरफेस प्रोफाइल से सैंपल एक 3D इमेज को आम कंप्यूटर स्क्रीन रे पाई परिया द सैंपल डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट आम सैंपल इमेजिंग सैंपल प्रॉपर इमेजिंग जिते कंप्यूटर स्क्रीन रे पाउछे तापे आम सैंपल किसी स्पेशल ट्रीटमेंट करूने प्रीवियस सिचुएशन लक्ष्य करते जदि सैंपल तार आटम गुड़िक बहुत कम था से सिचुएशन आम चारिपटे ग्रिड दौले किंतु एम सैंपल सहित किसी स्पेशल ट्रीटमेंट करवानी सिंपल सैंपल को पेजो एक्चुएटर ऊपर रखिकी कैंटिलीवर शार्प पॉइंट रे स्कैन कराई तार 3D इमेज को प्लॉट कर दे परिबा इट कैन बी ऑपरेटेड इन लिक्विड एनवायरनमेंट या लिक्विड एनवायरनमेंट रे संगठित करा जाई पारे टोटाल सैंपल को जदि कौन वाटर मीडियम बा ऑयल भितर एमती कि जेकोसी लिक्विड मध्य यार प्रॉपर इमेजिंग को स्टडी करा जाई परिबो इट कैन बी यूज टू स्टडी बायोलॉजिकल मटेरियल्स जेमिति कि सेल रो स्ट्रक्चर हेउ बा डीएनए रो कंस्ट्रक्शन हेउ एमती कि बैक्टीरिया फंगाई एगुड़िकर इंटरनल स्ट्रक्चर को आम जानी पारिबा बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी तेबे यही प्रकार टेक्नोलॉजी कौन कौन सब डिसएडवांटेज रही लिमिटेशंस रही द स्कैनिंग रेट ऑफ एन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज वेरी स्लो जो रेट ऑफ स्कैन गोटे सेकेंड रे से केते मात्रा रे स्कैन करुची तार रेट बहुत कम द टिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमिन द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज तो से इमेज रो क्लारिटीटा केमिति आसीबो ताहा डिफाइन करिवो एई शार्प टिप कारण ये शार्प टिप टी नैनो रेंज रे रहउची से शार्प टिप रे किसी डेविएशन घटिबो से आमर यदि किसी 3D पिक्चर रिजोल्यूशन रे मध्य किसी डिफेक्ट घटिबो तेणुक शार्प टिप एक मेजर रोल प्ले करुची प्रॉपर रिजोल्यूशन रो इमेज फॉर्म करिया पाई इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ता मध्य गोटे डिसएडवांटेज नेक्स्ट द इमेज साइज स्कैन इन एफएम इज वेरी लो तबे एथरे जो इमेज सृष्टि होची ता मैग्निफाइड इमेज नुहे तार साइज बहुत कम कारण सिंपली ये आम रिजोल्यूशन इमेज रो क्लारिटी आम भल पाई परिबा 3D इमेज जो सृष्टि करिवो से सैंपल रो ता क्लारिटी भल आसीबो तार रिजोल्यूशन भल आसीबो तार रिजोल्यूशन डिपेंड करछि तार कैंटिलीवर व्यवहार करथिया शार्प टिप ऊपर जहाँ प्रोब कहूचे किंतु आम जो इमेजटा फॉर्म कले तार इमेज साइजटा मैग्निफाइड नुहे
यह मध्य यही प्रकार टेक्नोलोजी एक डिमेरिट्स। तेबे यही टेक्नोलोजी जहाँ को आम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी AFM कहूचे ता संपर्क में आलोचना कले। लक्ष्य कले एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कौन, ताऊ कहीं आम स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोपी कहूचे, के भली भाव में एक हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज को यही प्रकार टेक्नोलोजी रे आम सृष्टि कर दे परिबा। यार एक स्कीमेटिक डायग्राम जहाँकि सैंपल पेजो एक्चुएटर कैंटिलीवर लेजर लेंस फोटो डिटेक्टर कंट्रोलर एवं कंप्यूटर को नहीं गठित। तार वर्किंग को मध्य बुझिले से प्रकार कैंटिलीवर क्या नहीं गठित ताकू मध्य लक्ष्य कले के प्रकार प्रिंसिपल रे ये टेक्नोलोजी काम करछि ताकू दर्शाइले। तेबे से कैंटिलीवर साफ टिप एवं सैंपल मध्य इंटरैक्शन फोर्स क्यों प्रकार फोर्स हो पारे, किभली भाव में लेजर बीम को फोटो डिटेक्टर साहाय्य डिटेक्ट कराई तार प्रॉपर 3D इमेज को प्लॉट करुचे ताकू मध्य लक्ष्य कले। तेज यह प्रकार टेक्नोलोजी कौन कौन सब एडवांटेज अच्छी और फाइनाली यार लिमिटेशंस कौन से गुड़ी को मध्य आलोचना कले। सो with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.